students, assalamu alaikum. Today I am going to discuss about breathing underwater. Question arises, can we breathe and survive in water? क्या हम पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं? There are many organisms, ऐसे बहुत से organisms होते हैं which live in water, जो पानी के अंदर रहते हैं. How do they breathe? वो कैसे breathe करते हैं underwater, पानी के अंदर? You have studied in previous class, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है that gills in fish, फिश के अंदर जो गिल्स होती हैं हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन, उनको मदद करती हैं ऑक्सीजन लेने में जो पानी के अंदर डिजॉल्व हुई होती है. नाउ गिल्स आर फैथरी ऑर्गन्स फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. ए फिश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड forcing it out through the gills passage. As water passes over the thin walls of the gills, dissolved oxygen moves into the blood and travels to the fish cells. गिल्स फैथरी मीन्स स्लिपरी ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड वेसल से भरे हुए होते हैं. एक जो फिश है वो कैसे ब्रीथ करती है, अपने मुंह से पानी अंदर लेती है और फिर इसको गिल्स पैसेज से बाहर भेजती है. जैसे ही पानी गुजरता है गिल्स की थिन वॉल से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो मिक्स हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में और फिश के सारे सेल तक पहुंचती है. नाउ डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी रिस्पायर करते हैं? लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स आल्सो रिस्पायर्स फॉर देयर सर्वाइवल, पौधे भी रिस्पायर करते हैं जिंदा रहने के लिए. In a plant, the roots takes in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata, through which they exchange gases. The breakdown of glucose in the plant cells is similar to that in other living beings. प्लांट्स के अंदर जो रूट होती हैं वो हवा अंदर लेती हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद होती है. ये हो गया इनहेल करना. अब ये एक्सहेल कैसे करेंगी? पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे गैस एक्सचेंज होती है. प्लांट सेल्स के अंदर भी वैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जैसे बाकी लिविंग बींग्स में होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर. हियर्स आवर चैप्टर्स एंड नाउ एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेलुलर रिस्पायरेशन. Cellular respiration is the process by which organisms use oxygen to break down food molecules to get chemical energy for cell functions. Cellular respiration वो प्रोसेस है जिसमें organisms ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके केमिकल एनर्जी हासिल करने के लिए सेल्स ताकि फंक्शन कर सकें. Question number 2, why does an athlete breathe fast and deeper than usual after finishing the race? The athlete needs a lot of energy during this race, and for the release of energy they need a lot of oxygen, hence they breathe faster and more profound than usual after finishing the race. एथलीट जो होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है रेस के दौरान और एनर्जी के लिए उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ और गहरी सांसें लेते हैं रेस फिनिशिंग के बाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब हमें इसमें सिमिलरिटीज़ भी और डिफरेंस भी देखने हैं कि एरोबिक और रेस्पिरेशन में क्या है. नाउ सिमिलरिटीज़. In both kinds of respiration, food particles are break down to finer constituents. अब differences aerobic respiration or anaerobic respiration. Number 1, takes place in the presence of oxygen, takes place in absence of oxygen. Number 2, end products are carbon dioxide and water. End products are carbon dioxide and alcohol. Number 3, it occurs in most plants and animals, occurs in yeast and some bacteria. Question number 4, why do often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? When we inhale dust laden air, dust irritates more
Dust irritates nose as reflective actions. Dust is thrown out through the sneezing. Reflexive action क्या है? Is a involuntary action in response to stimulus. ये हमारे रिस्पॉन्स पे नहीं होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये किसी स्टिमुलस एक्शन के रिस्पॉन्स में होता है. क्वेश्चन नंबर 6. टिक मार्क द करेक्ट आंसर. इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स. आपने पढ़ा है, बी पार्ट इसका है. ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द accumulation of lactic acid. Normal range of breathing rate per minutes in an average adult person at a rate is, इसका आएगा 15 to 18. During exhalation the ribs move downwards. इसका आएगा. अभी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, मैचिंग वाला कॉलम, और क्वेश्चन नंबर 8 ये आप खुद करके, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे घर में.